आप कोई भी इस तरह के जागृत मंदिर में जाते हैं तो इसके ना एक वाइब्स होते हैं, और ये सालों से ये वाइब्स है, हजारों सालों से जब कोई वाइब्स टिका हुआ है तो मतलब उसमें बड़ी सच्चाई होती है और वो आपके एकदम अंदर तक टच। आज जाऊंगा मैं जगन्नाथ मंदिर। ये मैं कई बार इस एरिया के आसपास आया हूँ लेकिन जगन्नाथ मंदिर में आना नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि जगन्नाथ मंदिर में आने के लिए आपको वो जो भगवान का कॉल होता है ना, या कोई कॉल, कोई वाइब्स जब खींचता है तभी आप इस मंदिर में आ सकते हैं। और इसके कई सारे स्टोरीज हैं, चलिए डिस्कस करेंगे। पुरी के स्वर्गोद्वार से हमने एक रिक्शा लिया और कई गलियां पार करते हुए हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए। ये मंदिर में कई सारे आश्चर्यजनक तथ्य हैं। इस मंदिर से जुड़ी कुछ कथाएं हैं। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी कुछ परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नील मणि से निर्मित हुई जो मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। ये इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म वालों ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा, लेकिन मालवा के नरेश इंद्र को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी। तब उन्होंने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वो पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उस लकड़ी से वो मूर्ति का निर्माण करवाए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित किए लोगों ने। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वो एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन महीने खत्म होने के अंतिम दिन जब कोई भी आवाज नहीं आई अंदर से, तो राजा ने उत्सुकतावश कमरे में झांका और वृद्ध कारीगर गलती से द्वार खोल दिया और खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी पूरी नहीं हुई है, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि ये सब देव शक्ति की वजह से हुई है और ये मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब से वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। इसीलिए ये तीनों मूर्तियों के हाथ नहीं है। चलिए कुछ जगन्नाथपुरी मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो यह है कि मंदिर के ऊपर स्थापित जो ध्वज है, जो झंडा है, सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को अगर देखेंगे ना, तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। ये भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। पक्षी या विमानों को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए नहीं देख पाएंगे आप। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। कुछ और तथ्य, मुख्य गुंबद की छाया दिन के समय अदृश्य रहती है, वो छाया दिखती नहीं है जो मेन गुंबद है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। लाखों लोगों तक को खिला सकते हैं ये मंदिर। अच्छा, मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। विशाल रसोई घर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद का निर्माण करने हेतु 500 रसोइये एवं 300 सहायक एक साथ काम करते हैं। सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, ये इस एक मंदिर के उदाहरण से। मैंने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किया। अनफॉर्चुनेटली
वहाँ पर कोई भी वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। पहले ही इन्होंने कैमरा वगैरह सारा रख लिया। एनीवे, लेकिन जो वाइब्रेशंस लगे वहाँ पर बड़े कमाल के थे, बड़े अच्छे लगे। हूँ यहाँ पर कई सारे दुकान दिख रहे हैं और इसमें से मुझे एक बड़ा अच्छा दुकान लगा। मुझे रबड़ी बड़ा पसंद है। ये रबड़ी का एक दुकान है और बड़ा अच्छा रबड़ी लगा इन्होंने जो दिया मुझे। ये क्या थोड़ा मीठा कम था, नॉर्मली मैं मीठा कम खाता हूँ, तो ये बड़ा टेस्टी लगा। और ये रबड़ी वाले भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? यमुना बेहरा नाम है। अच्छा, ये यहाँ का रबड़ी फेमस है ना? अच्छा, क्या नाम है दुकान का? क्या नाम है? श्री साई स्वीट्स। हाँ, ये जगह का नाम बता दो, कोई देखेगा तो आए। वाली साई। अच्छा, ये जगन्नाथ मंदिर के जाते समय रास्ते में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अगर आते हैं इधर तो ये रबड़ी की दुकान में ज़रूर रबड़ी खाइए, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद लगा। ये भाई साहब फिर से देंगे। अभी एक प्लेट तो खा लिया मैंने, 100 ग्राम, 25 रुपए का 100 ग्राम है, इट्स नॉट कॉस्टली। और अभी ये दूसरा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं ये जगन्नाथ मंदिर के रास्ते में एक कपड़े के दुकान में रुका मैं। ये न्यू संबलपुर हैंडलूम नाम का एक दुकान है और मुझे कई सारा चीज़ काफ़ी सस्ते में मिले। देखिए ये यार 150 रुपये का है। एक वो कुर्ता है और भी कई सारी चीज़ें मुझे दिखी यहाँ पर। देखो ये 160 रुपये का एक मैंने देखा। ये काफ़ी सस्ता, आप टेम्पररी वैसा पहन सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा कि यहाँ पर जो है पुरी में, उड़ीसा में, ये हैंडलूम्स थोड़े सस्ते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये दादा से थोड़ा बात कर लें। क्या नाम है दादा आपका? सुदर्शन पृष्टि। सुदर्शन जी। अच्छा, कितने साल पहले का दुकान है? आप लोग 20 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या ये हैंडलूम किस चीज़ का बना हुआ है? ये जो आपका 160-200 रुपए का जो है, क्या होता है कि यह मजदूरी काम है, सिलाई का मजदूरी काम है। कपड़ा क्वालिटी एक ही है, क्वालिटी अच्छा होगा। अच्छा। सिलाई का मजदूरी थोड़ा काम है, इसलिए। अच्छा। रेडीमेड का सिलाई है। अच्छा, तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो मजूरी है, जो वर्कर्स का जो वेजेस है वो काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पर सस्ते मिलते हैं ये हैंडलूम्स के जो भी आइटम्स हैं। और ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। न्यू संबलपुरी हैंडलूम। एड्रेस बता दीजिए। स्वर्गद्वार। ये स्वर्गद्वार में है, मतलब आप स्वर्गद्वार से जब जाएंगे ना जगन्नाथ मंदिर के तरफ में, वहीं पर मिलेगा। जगन्नाथ मंदिर में आइए। ये स्टोरी मैंने आपको बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी इस तरह के जागृत मंदिर में जाते हैं तो इसके ना एक वाइब्स होते हैं। और ये सालों से ये वाइब्स है, हजारों सालों से जब कोई वाइब्स टिका हुआ है तो मतलब उसमें बड़ी सच्चाई होती है और वो आपके एकदम अंदर तक टच करता है। हम सब मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें हमेशा सक्सेस नहीं मिल पाता है। ज़रूर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रीज़न है जो मैंने महसूस किया है। कि कुछ तो स्पिरिचुअलिज्म ज़रूरत है। हम ब्रह्मांड के एक पार्ट है, अंश हैं। सारी चीज़ें जैसी चलती है तो वैसे ही हमें भी चलना होता है। जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो हम कुछ अलग हो जाते हैं और हमें प्रॉब्लम होता है। और स्पिरिचुअलिज्म क्या है कि ब्रह्मांड के साथ फ्लो में चढ़ना होता है। फ्लो में चलना मतलब ब्रह्मांड के साथ चलना होता है। एनीवे, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी डिस्कस करने लायक है। तो मैं अभी यहाँ से निकल गया हूँ, वापस जा रहा हूँ अपने होटल और फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।